अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहूँगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मलिक रियाज ने बिल आखिर बदला ले लिया है अपने दफ्तर के ऊपर छापे का। मलिक रियाज ने बिल आखिर बदला ले लिया है उनके ऊपर दबाव का। मलिक रियाज ने बहुत कुछ लीक कर दिया है। मलिक रियाज ने पर्दा नशीनों की वो ऑडियोज़ लीक कर दी हैं। मलिक रियाज ने पर्दा नशीनों की वीडियोज़ लीक कर दी हैं। और ये वीडियो कोई आम वीडियोज़ नहीं है, ये सारी वीडियोज़ या उसमें से चंद एक वीडियोज़ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, चंद एक ऑडियोज़ भी आपको सुनवाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि मलिक रियाज के पास कौन कौन से सबूत हैं। लिहाजा मलिक रियाज को छेड़ना बहुत महंगा पड़ गया है। मलिक रियाज को छेड़ना यूं है कि 440 वोल्ट के आपने करंट को हाथ लगाया है और आपने यूं हाथ झटका है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। यानी मलिक रियाज के ऊपर नौकरी, मलिक रियाज के पास नौकरी के लिए कौन कौन से लोग गए और कितने पैसे लिए। मलिक रियाज बड़ा शातिर आदमी, उसने सबकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं। खुफिया एक कैमरा नहीं है, दो कैमरे भी नहीं है, तीन कैमरे भी नहीं है और चार कैमरे भी नहीं है दोस्तों, 8-8, 9-9 कैमरे हैं। एक वो वीडियो जब आप गाड़ी से उतरते हैं, एक वो जरा आउट रेंज का शॉट है, बड़ा शॉट है। एक दूसरी वीडियो जब आप उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं फुल क्लोज। एक तीसरी वीडियो जो बिल्कुल आपकी साइड से आती है और वो फुल आपके फेस को दिखाती है। एक चौथी वीडियो जब आप बैल्कनी के अंदर जाते हैं, ऑफिस के बाहर वाली साइड पे जाते हैं और वो HD रिजल्ट है, उसमें चेहरे भी पहचाने जाते हैं। और एक पांचवी वीडियो जब आप ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं। एक छठी वीडियो जिसमें ऑफिस में जो जो लोग आपके साथ बैठे होते हैं, छठा मतलब कैमरा। यानी ये सारी वीडियोस जहां पे मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे ये सारे कैमरे हैं। और एक सातवां कैमरा जब आप वो पैसे रिसीव करते हैं और एक आठवां कैमरा जब आप पैसे रिसीव कर रहे हैं और सिर्फ आपका सर और इतना धड़ जब आपके हाथ में बैग है और आपके हाथ में पैसे और आप लेके जा रहे हैं। और फिर इसी तरह वाइस वर्सा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो सारे कैमरे आपको वो पैसे लेके जाते हुए वो आपको दिखाते हैं, पैसे लेने के लिए आते हुए आपको दिखाते हैं और वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और मलिक रियाज के पास वो सारे सबूत हैं और इसमें बहुत से पर्दा नशीन हैं, बहुत पर्दा नशीन है। इसमें माजरत के साथ हमारी जुडिशरी से लोग भी शामिल हैं और माजरत के साथ इसमें पाकिस्तानी जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी शामिल हैं बड़ी तादाद के अंदर। और क्या बताऊं मैं, अब क्या क्या ऑडियो आपको सुनवाऊं। मैं आपको एक नहीं दो ऑडियो सुनाऊंगा और इसके अलावा एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। बाकी वीडियो ज़रा मैं कोशिश करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में दे दूं या वो कहीं और मैं पोस्ट कर दूं, क्योंकि वो वीडियो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे लिए बड़े मसाइल होते हैं। ज़रा समझिएगा, इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड पे मलिक रियाज पे दबाव डाला जा रहा था। मलिक रियाज ने ट्वीट किया कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। मलिक रियाज ने अब पाकिस्तान से अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैसे वो सारी बेच कर अब दुबई शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अगर मलिक रियाज इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देता तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वो पैसा निकाल लेते, लेकिन अभी वो नहीं निकाले उन्होंने पैसे। और मलिक रियाज भी दुबई के अंदर मौजूद है और ख़बरें ये आ रही थी कि जरदारी साहब किसी ताकतवर के कहने के ऊपर दुबई में गए हैं मलिक रियाज को मनाने के लिए, लेकिन मलिक रियाज ने इनकार कर दिया और उनके दफ्तर के ऊपर छापा पड़ा है मलिक रियाज के दफ्तर के ऊपर और वो सील कर दिया है दफ्तर। और फेज़ 2 जो है रावलपिंडी बहरिया टाउन का वो बंद कर दिया गया है, पुलिस ने, नैब ने छापा मारा वहाँ पे। तो खैर अब आगे चलते हैं, अब आगे होगा क्या। अब देखिए, जब आप या आपके कुछ लोग या आपके इदारे से मुंसलिक कुछ लोग जब करप्ट होते हैं, जब वो अपने चंद पैसों की खातिर, ओहदों की खातिर अपने ईमान को बेचते हैं, अपनी सारी चीज़ें बेच देते हैं और किसी बंदे के पास सबूत भी होते हैं। अच्छा, मलिक रियाज कोई आम बंदा नहीं है। मलिक रियाज वो बंदा है कि जिसको नवाज शरीफ के पास भेजा गया, वज़ीर आज़म था जब नवाज शरीफ,
और ये वो बंदा है जो किंग मेकर्स में रहा, जिसने नवाज शरीफ को कहा था इस्तीफा दे दो वरना गले में रस्सी डाल के आपको निकालेंगे। नवाज शरीफ का बयान आपने खुद सुन लिया। तो अब जरा देखिए मलिक रियाज के पास कौन कौन से राज हैं। लेकिन अब सवाल ये है वो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं बात कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड की हकीकत यह है कि मलिक रियाज और हुसैन नवाज के दरमियान लंदन के अंदर एक मुआहिदा हुआ कुछ पैसों का, और 190 मिलियन पाउंड का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उसने वो 190 मिलियन पाउंड जो हैं वहाँ पे रख लिए, और वो पाकिस्तानी हुकूमत से उन्होंने रब्ता किया कि 190 मिलियन पाउंड ये आपके पैसे हैं और लिहाजा ये हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इमरान खान ने वो सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो एडजस्ट कर दिए। इमरान खान ने 1 रुपया भी नहीं रखा उस केस में। तो अब वो बजाय हालांकि वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में भी नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गए हैं। तो इमरान खान के ऊपर केस बन गया, क्योंकि सारे केस तो झूठे हैं, कोई और केस मिलता नहीं। घटिया से घटिया केस इद्दत और निकाह केस वाला, उसमें भी इमरान खान को बरी कर दिया गया है। तो ये अब इमरान खान को साइफर केस में भी बरी किया जाएगा। 28 मई को कर देना था अगर छुट्टी ना होती तो। 28 मई को बरीयत थी, लेकिन कि इमरान खान को हाई कोर्ट बरी ना कर दे, लिहाजा उन्होंने जानबूझ के पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी दे दी। लिहाजा मैं थोड़ा सा और चलता हूँ आगे। अब इमरान खान का जो केस है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब ये साबित हो गया कि इमरान खान सच्चा है। अब ये साबित हो गया कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सारे झूठे हैं। इमरान खान जिंदाबाद आपने कमेंट में लाजमी लिखना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है। अब ज़रा आप कुछ ऑडियोज़ मुलाहजा कीजिए, अब ज़रा आप कुछ वीडियोस मुलाहजा कीजिए। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्होंने चीज़ों च, अगर मैनू इन्हें खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया था नहीं, मैं सेव कर लिया था। लेकिन मैं ये मैंने नुकसान पहुँचा रहे मैं हूँ तक मुल्क के नाल मुल्क और पाकिस्तान में तरक्की करना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।